तो सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच कुंभ युद्ध की करने वाले हैं। हमने इस विश्लेषण से जुड़ा एक पोस्टर भी तैयार किया है जिसका शीर्षक है योगी अखिलेश का कुंभ युद्ध। ये एक तरह का जुबानी युद्ध ही है जहां हर दिन महाकुंभ को लेकर योगी और अखिलेश के बीच नया रण छिड़ रहा है। यूपी के सियासी गलियारों में महाकुंभ का मुद्दा सबसे टॉप पर ट्रेंड कर रहा है क्योंकि सारी राजनीति संगम नगरी में चल रहे इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के इर्द गिर्द ही सिमटी नजर आ रही। कल माघी पूर्णिमा है, ऐसे में दोनों दल महाकुंभ पर एक दूसरे की पोल खोल पॉलिटिक्स करने में जुटे हुए हैं। योगी अखिलेश के बीच चल रहे इस कुंभ युद्ध के कुछ कीवर्ड्स हमने निकाले हैं। ये कीवर्ड्स ही दोनों नेताओं के बीच जारी वार पलटवार के केंद्र में है, जैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट, भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं की संख्या, महाकुंभ का बजट, सुविधाओं की कमी, सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार, ड्रोन, डिजिटल महाकुंभ। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये राजनीति सिर्फ महाकुंभ के आयोजन तक सीमित है या फिर महाकुंभ के बहाने पॉलिटिकल पिच तैयार करके 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बैटिंग की जा रही? इस विश्लेषण में आगे यूपी के सियासी सस्पेंस से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। लेकिन पहले बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस इंटरव्यू की करेंगे जिसमें मैंने खुद उनके साथ महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर लंबी बातचीत की। वो जिस तरह से लगातार महाकुंभ में बद इंतजामी को मुद्दा बनाकर योगी सरकार को घेर रहे हैं, उससे जुड़े कई सवाल मैंने अखिलेश यादव से पूछे। और इस इंटरव्यू के बाद ही अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच एक नए सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई। मेरे साथ बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि पहले ही स्नान में महाकुंभ की पोल खुल गई। तो इस पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो लोग कुछ नहीं कर पाए वो महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मेरे साथ बातचीत में कहा कि भगदड़ में जिन लोगों की जान गई आज भी सरकार उनके आंकड़े नहीं बता पा रही। सीएम योगी पलटवार कर रहे हैं कि करोड़ों लोग आकर संगम में डुबकी लगाकर जा रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अखिलेश ने मेरे इंटरव्यू में यह आरोप भी लगाया कि ये लोग कुंभ के कुप्रबंधन पर सवाल उठाने वालों को सनातन और भारत विरोधी बताते हैं। सीएम योगी सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये लोग हमेशा भारत और सनातन के विरोध में ही लगे रहते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये डबल इंजन नहीं बल्कि डबल ब्लंडर सरकार है। तो इसके जवाब में योगी ने कहा है कि ये वही लोग हैं जो जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहे और अब दिखावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव के इंटरव्यू के बाद कैसे दोनों नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है, पहले वो देखिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। लगातार महाकुंभ पर तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं और जो पक्ष है, जो सरकार है, वो कह रही है कि आप अनर्गल प्रलाप कर। पहले ही स्नान पर उनकी पूरी पोल खुल गई। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि महाकुंभ इस बार डिजिटल होगा, ड्रोन का इस्तेमाल होगा, आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी, लेकिन भगदड़ में जिन लोगों की जान गई वो आज भी सरकार उनके आंकड़े नहीं बता पा रही। जो लोग कर नहीं पाए आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। ये वही लोग हैं भारत और सनातन धर्म के विरोध में सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। सफर 2-3 घंटे में पूरा हो सकता था, उसमें 10 से 15 घंटे का वक्त लग रहा है। इनका कोई इंतजाम नहीं था, कोई तैयारी नहीं था, केवल एक चीज की तैयारी थी कि प्रचार करने के लिए लोग दुखी होकर के जा रहे हैं, स्नान करके नहीं जा पा रहे हैं, पहुंचने में जिन लोगों को तकलीफ हो रही है। पूरा प्रयागराज में हाउस अरेस्ट है लोग। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहाँ तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। आदित्यनाथ कहते हैं आप तो चाहते हैं कि अव्यवस्था फैले और उसका मुद्दा आप उठा सके। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बचना चाहते हैं, बहस को दूसरे हिस्से में ले जाना चाहते हैं। ये डबल इंजन सरकार नहीं है, ये डबल ब्लंडर की सरकार है। ये वही लोग हैं वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था। उन्होंने कई एजेंसीज उन्होंने हायर की थी और हायर इसलिए की थी कि जिससे कि उससे अपनी इमेज को बेहतर किया जाए। ये कुंभ धार्मिक है, ये कुंभ पुण्य के लिए है, इसमें इमेज की सवाल नहीं है। अखिलेश यादव वीवीआईपी स्नान को योगी सरकार के खिलाफ मुद्दा बना रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान वीवीआईपी ट्रीटमेंट वाले पुराने पन्ने पलट रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बीजेपी एमएलसी विनीत सिंह के वीआईपी कल्चर से जुड़ा एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो में विनीत सिंह चॉपर से उतर रहे हैं, गाड़ियों के काफिले के साथ मेला क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं। खाकी वर्दी के जवान उनकी आवभगत में लगे हैं और वो पूरे वीवीआईपी ठाट बाट के साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं।
समर्थकों के साथ गपशप लड़ा रहे हैं। यानी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का पूरा फोकस कुंभ को लेकर योगी सरकार के दावों की कलई खोलने पर लगा हुआ है, क्योंकि मीडिया से लेकर लोकसभा में देश की सबसे बड़ी पंचायत के मंच तक अखिलेश यादव महाकुंभ में सरकार की नाकामियां गिनाने में जुटे हुए हैं। आज बजट पर चर्चा के दौरान एक बार फिर लोकसभा में अखिलेश यादव ने कुंभ का मुद्दा छेड़ा, जिस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें एंटी हिंदू तक कह डाला। महाकुंभ पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठे एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। आई गॉट द पॉइंट, आई गॉट द पॉइंट। नेताजी को बोलने दीजिए। वो महाकुंभ की तस्वीर, सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख तकलीफ परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच महाकुंभ वाली लड़ाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव की नजर महाकुंभ से आ रही हर उस तस्वीर, हर उस वीडियो पर टिकी हुई है जिसके जरिए योगी सरकार की नाकामी को उजागर किया जा सकता। मेरे साथ बातचीत में उन्होंने ट्रेनों में हो रही मारपीट, तोड़फोड़ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में हर तरफ अव्यवस्था है, इंतजाम करने के बजाय सारा पैसा प्रचार पर खर्च किया जा रहा है। जैसे ही इस इंटरव्यू के अंश वायरल होने शुरू हुए, योगी के साथ साथ बीजेपी के बाकी नेता भी अखिलेश यादव के खिलाफ हमला करने में जुट गए। ट्रेन को लेकर अश्विनी वैष्णव लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है, कोई कमी नहीं है। बनारस में जो इंजन का जहाँ पर ड्राइवर चलता है वहाँ पर श्रद्धालु चले गए। सुनने में आया कि कुछ स्टेशंस बंद कर दिए गए थे प्रयागराज में, तो लोग रात भर इंतजार करते रहे, डिवाइडर में बैठे रहे। समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ है कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर, और जहां सरकार ने जिम्मेदारी ली थी कि हम 100 करोड़ की व्यवस्था कर देंगे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुंभ से कौन सी दुश्मनी थी, सनातन से कौन सी दुश्मनी थी, दुनिया के शोधकर्ता आज भी खोज नहीं पाएंगे कि समाजवादी पार्टी का बैर कुंभ से इतना बड़ा कैसे हो गया। लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, तो कहेंगे नहीं लोग। इसको अगर कहा जाए तो नकारात्मकता है। तो भ्रांति फैल रही है कि सब जाम हो गया है, बिल्कुल कहीं कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। महाकुंभ पर यह सियासी संग्राम इसीलिए तेज हुआ है क्योंकि कल माघी पूर्णिमा है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने की संभावना है। स्नान से पहले प्रयागराज और आसपास भीड़ के दृश्य दिख रहे हैं। सरकार और उसके विभाग कल के स्नान की तैयारियों में जुटे हैं, तो विपक्षी दल के नेता सरकार को पिछले हादसों से सबक लेने की सलाह दे रहे हैं। ये दृश्य देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर रात अधिकारियों के साथ बैठक की। माघी पूर्णिमा को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। खबर यह भी है कि सीएम योगी ने इस दौरान कुछ अधिकारियों को भीड़ और जाम वाली अव्यवस्था के लिए फटकार भी लगाई। इसके बाद उन्होंने बुधवार के स्नान को सुगम बनाने के लिए निर्देश भी दिए। कल माघी पूर्णिमा का स्नान है, इस पर्व के लिए भी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। हमारे जो पीपा पुल हैं उनका जो संचालन है एसओपी के अनुसार वो सभी कराया जा रहा है। भीड़ को सुव्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। दरअसल कुंभ का सफल आयोजन कराना योगी सरकार के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है।
क्योंकि विपक्ष बद इंतजामी को मुद्दा बना रहा है। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे की राजनीति ये है कि विपक्ष की कोशिश योगी की कुशल प्रशासक वाली छवि के नैरेटिव को डैमेज करने की है, क्योंकि महाकुंभ को हथियार बनाकर योगी अपने हिंदुत्व वाली इमेज को और चमकाना चाहते हैं। विपक्ष नहीं चाहता है कि महाकुंभ के जरिए बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड और मजबूत हो, क्योंकि इसका फायदा उसे 2027 विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। यही वजह है कि वो बार बार महाकुंभ के मिसमैनेजमेंट को मुद्दा बना रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि महाकुंभ खत्म होने के बाद भी ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, बल्कि किसी न किसी तरीके से 2027 तक सियासी गलियारों में घूमता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।